बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ बिलाल और मैं आपके लिए लेके आया हूं स्पाइसी चिकन टिक्का, जो कि बारबेक्यू की बहुत ही मशहूर आइटम है। आप लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी रेसिपी नोट कर लें। मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके खानों में बरकतें अता फ़रमाए। तो आए जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया। एक बाउल में मैंने टिक्का मसाला ले लिया हाफ़ टी स्पून। मैं छोटी चम्मच इस्तेमाल करने वाला हूँ, टीस्पून जिसे बोलते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ टी स्पून टिक्का मसाला ले लिया। उसके साथ मैंने 1 टीस्पून ले लिया धड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया नमक, सूखा धनिया और ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून ले लिया। 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही था। उसके साथ मैंने अजवाइन ले ली, 1 टीस्पून का 5वां हिस्सा था। उसके साथ ही मैंने 2 पिंच ब्लैक पेपर ले ली, 2 चुटकियाँ काली मिर्च ले ली। इसके साथ मेरे पास 2 लेमन के स्लाइस हैं, मैं उनका रस ले लूँगा, जूस। मेरे पास जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून था। 100 ग्राम मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। अब सारी चीज़ों को एक साथ मैंने मिक्स कर दिया। आप इसकी मैरिनेशन को अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब ये टिक्के की बारबेक्यू की मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। आप इसको बोटियों में भी लगा सकते हैं, आप चिकन के होल पीसीज में भी लगा सकते हैं। मैंने इसके साथ ही चिकन के 2 पीस ले लिए, बड़े पीस ले लिए। एक लेग पीस था, दूसरा मेरे पास ब्रेस्ट पीस था, जिसके साथ विंग्स भी है। अब ये टोटली मेरे पास 1 ऑर्डर है। एक मुर्गी से 2 ऑर्डर निकलते हैं। ये मेरे पास 1 ऑर्डर है। मैंने इसको कटिंग किया हुआ था। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी कटिंग की वीडियो भी दे दूंगा। मैंने 50 ग्राम इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया। बारबेक्यू में हमेशा ऑयल ज़रूर डलता है। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूंगा तकरीबन 2 घंटों के लिए। कम से कम आप 2 घंटों के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि इसकी मैरिनेशन चिकन के अंदर जितनी अच्छी जज़ब होगी उतना अच्छा इसका अंदर से भी फ्लेवर मिलेगा। उसके साथ मैं अपने कोयले को रेडी कर लेता हूँ। मैंने अपना कोयला जलाया हुआ था। अब इसको तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसको अपनी सीखों में लगा दूंगा। कोशिश करें आप इसको नरम हाथ से अपनी सीखों में परो दें, ताकि अच्छी तरह गिरे ना। ब्रेस्ट का बड़ा पीस होता है, इसलिए मैंने इसको 2 सीखों पर चढ़ा दिया। अब मैं इसको कुकिंग करने के लिए तकरीबन इसका टाइम होता है तकरीबन 20 मिनट, 20 से 25 मिनट लग जाते हैं इसको अच्छी तरह कुक करने के लिए। क्योंकि ज़्यादा तेज़ आग पे अगर आप इसको पकाएंगे तो ये ऊपर से कलर दे देगा, लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। अगर आप इसको वेल डन करना है तो आप इसको लो फ्लेम पे, यानी कि मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल, ये तकरीबन इसकी शक्ल 15 मिनट के बाद इस तरह की शक्ल बनी है। अब इसको मज़ीद मैं तकरीबन 5-7 मिनट 10 मिनट पकाऊँगा, और जब तक ये फुल डन नहीं होगा। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मेरे पास फ़ाइनल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कलर माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी शक्ल आई है। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर दूंगा। प्लेटिंग करके इसको सर्व करूंगा। मैंने सबसे पहले मिंट सॉस ले ली, उसके साथ ही मैंने चिकन के पीस रख दिए। आप इसको सर्व कर सकते हैं केचप के साथ भी, क्योंकि मैंने तो सर्व करना है। मैंने इसके साथ मिंट सॉस भी दी और साथ केचप भी दी, क्योंकि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। कोई कैसे खाना पसंद करता है, कोई कैसे। देखें इसके माशाल्लाह कटिंग, इसके कट कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये कितनी अच्छी लुक इसकी फ़ाइनल रेडी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह खाने में भी बहुत लजीज बनता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरे अपने घर की रेसिपी नहीं है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये होटल की रेसिपी है। आप इसको देखें, ट्राई करें, और मुझे भी कमेंट में बताइएगा कि अच्छी बनी है नहीं बनी। मैं आप लोगों को इस तरह की मज़ीद वीडियो देता रहूँगा इंशाल्लाह। आप लोग मुझे भी दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।